भाभी, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? आप धागे का रक्षाबंधन ले आई हैं, तो आपकी थाली में 100 रुपया डाल देंगे। छोटी दीदी सोने का ब्रेसलेट लाई हैं भाई के लिए, तो उनके लिए सोने का ब्रेसलेट चाहिए। आपको तो वैसे 100 रुपया में काम चल जाएगा। इतने गरीब घर की हैं आप, धागा का रक्षाबंधन ले आई हैं, तो 100 रुपया भाभी डाल देंगी। सही तो कह रही हैं भाभी। अरे आ गई दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते। चलिए, अच्छा कि आ गई, बहुत सारा काम था। आप फटाफट चल के ना पकवान बना दीजिए। भैया कहाँ है भाभी? भैया बाहर गए हैं, अभी आते ही होंगे। तब तक ना सारा काम निपट जाए। अच्छा, काम का बहुत टेंशन था। कोई बात नहीं भाभी, मैं आ गई हूँ ना, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फटाफट सारा काम करवा दूंगी, आप टेंशन फ्री होके जाइएगा। आप नहीं रहेंगी ना, फिर भी मैं काम कर दूंगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और भाभी, छोटी आ गई? अरे वो अभी नहीं आई हैं, आने वाली हैं, रास्ते में थी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी, हम चल के ना फटाफट बनवा देते हैं सारा खाना। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब हम आ गए हैं ना, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम कर देंगे। ठीक है, जल्दी से चल दीजिए। ठीक है भाभी। भाभी, अरे छोटी दीदी आप भी आ गई? नमस्ते भाभी। नमस्ते। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अच्छे से आ गई। चलिए ठीक है। भैया कहाँ है? तो भैया बाहर गए, अभी आ जाएंगे। और बड़ी दीदी आ गई? हाँ हाँ, आ गई हैं, किचन में काम कर रही हैं। एक्चुअली हमें भी जाना है ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सारा पकवान बना दूँ आप लोग के लिए, फिर मैं जाऊँ। चलो बढ़िया है, कम से कम आ गई, काम तो करेंगी। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी मंगाती हूँ। ठीक है भाभी, मैं बैठ जाती हूँ, आप पानी मंगा दीजिए। बड़ी दीदी, छोटी दीदी आ गई, उनके लिए पानी ला देना तो। और बताइए दीदी, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है भाभी। चलिए, अच्छी बात है। आ गई छोटी? नमस्ते दीदी। नमस्ते, ये लो पानी पी लो। ठीक है। और आराम से आ गई? हाँ, 4 व्हीलर से आई हूँ तो आराम से आऊँगी ना। भाभी, भैया के लिए ना मैं सोने का ब्रेसलेट लाई हूँ, एक बार दिखाती हूँ आपको, देखिए कैसा लग रहा है। अच्छा, ये देखिए भाभी। अच्छा, इतना अच्छा ब्रेसलेट लाई हैं आप, अच्छा है ना? दीदी आप भी देख लीजिए। तो भैया भी आपके लिए बनवाए हैं अच्छा सा ब्रेसलेट, भैया को दे रही हैं, तो भैया आपको भी देंगे, सोने का बनवा के रखे थे। अच्छा, आप मेरे लिए भी बनवाई हैं? भैया मुझसे प्यार जो करते हैं। और दीदी के लिए क्या बना है? उनके लिए क्या, उनके लिए 100 रुपया दे देंगे, और क्या देना है। अब जो जिस हिसाब से रहेगा वही तो करेंगे ना। अब आप थोड़ा बड़े घर की हैं, तो आपको उस हिसाब से करना पड़ेगा। और दीदी तो बहुत गरीब है, उनको कुछ भी दे दो, है कि नहीं दीदी? हाँ, जो जैसा है उसके लिए वैसा बना है, सही कह रही हैं। देख रही हैं, भैया के सारे पसंद का मीठा लाई हूँ। मैंने ना एक से एक बढ़ के दुकान से मंगवाया। मैंने इनसे कहा कि भैया के लिए अच्छा सा मीठा लेके आना जो उनको पसंद है, तो इसलिए उन्होंने 2-3 डिब्बा लेके आया। ठीक है दीदी, आप ये फटाफट काम कर लीजिए सारा, क्योंकि अभी मुझे भी निकलना रहेगा, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है भाभी, मैं जाके काम कर लेती हूँ।
दीदी के लिए ना नाश्ता वगैरह भी बना देना फटाफट। बड़ी दीदी आप भी देख लीजिए फिर जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है भाभी, आप ले आके दिखा दीजिए। रुको अभी लाती हूँ। और दीदी क्या हाल चाल है? सब अच्छा है। लगता है सारा भैया के पसंद का मीठा लाई हो। हाँ दीदी। देख रही हो भैया के लिए इतना सारा मीठा ले आई। उन्हें जो जो पसंद था ना सारा ले आई। मैंने सारा उनके मन पसंद का लिया है। हमने कहा कम से कम रक्षाबंधन को तो भाई खुश हो जाए, एक ही तो भाई है मेरा, तो उसके लिए इतना नहीं कर सकते। और दीदी आप क्या लाई हैं? मैं ना हल्दीराम का सोन पापड़ी लाई हूँ। बस हल्दीराम का? रक्षाबंधन पे कौन हल्दीराम का सोन पापड़ी लाता है? छोटी तुम्हें तो पता है ना मेरा घर कितना गांव में है, तो वहाँ इतने अच्छे मीठे मिलते नहीं हैं, तो जो भी मिलते हैं मुझे वही लाना पड़ता है, तो इसीलिए हल्दीराम का सोन पापड़ी लेके आई। हाँ वो तो है दीदी, आपका घर तो एकदम गांव में है, बिल्कुल समझ में नहीं आता, इसीलिए तो मैं आती नहीं कभी। अगर मैं इनको लेके आऊँगी ना तो मेरा भी इंसल्ट हो जाएगा। ऐसे मेरे ससुराल वालों को पता नहीं है आपका घर ऐसा है, आप इतनी गरीब हैं, तो बस इसीलिए नहीं आती और ना ही बताती हूँ। आप भैया के लिए क्या ले आई हैं? मैं तो सोने का ले आई हूँ, आप क्या ले आई हैं? मैं तो भैया के लिए धागा वाला रक्षा लेके आई हूँ। धागा का ले आई हैं? कम से कम भैया के लिए तो लाना चाहिए था, साल भर में एक बार ही तो रक्षाबंधन आता है, तो उनके लिए इकट्ठा करके पैसा ले ही लेना चाहिए था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फिर नहीं लाई हैं तो जो जैसा है वैसा मिल रहा है। तभी तो भैया मेरे लिए सोने का ब्रेसलेट बनवाए हैं और मैंने भैया के लिए, तो आप जैसा लाई हैं वैसा आपको मिलेगा। कोई बात नहीं छोटी, मुझे नहीं लेना है। जब मैं दे नहीं सकती तो मैं लेने का हक भी नहीं रखती ना। तुम भैया को इतना अच्छा ब्रेसलेट दे रही हो तो तुम्हारा हक बनता है ना भैया से लेने का, मेरा कोई हक नहीं बनता। ये देखिए दीदी, अच्छा है ना? हाँ भाभी बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा है। बड़ी दीदी आप भी देख लीजिए, प्यारा लग रहा है। हाँ भाभी बहुत प्यारा है। हाँ भैया बोले कि मैं छोटी के लिए ना एक सोने का ब्रेसलेट बनवाता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है बनवा दो, क्या करना है, एक लाडली बहन है तो उनके लिए बनवा दो, कोई बात नहीं, कौन सी बहुत सारी बहनें हैं। ठीक है भाभी। दीदी हो गया, आपने देख लिया ना, अब जाके काम कर लीजिए फटाफट और सारा काम कर दीजिएगा, अभी भैया आएंगे तो फिर आप लोग बात लीजिएगा। ठीक है भाभी कोई बात नहीं, मैं जाके काम कर लेती हूँ। दीदी ये एक गिलास भी लेते जाइए। ठीक है छोटी। छोटी दीदी आपके लिए और कुछ मंगवाऊं? कुछ नहीं भाभी। ठीक है भैया आ जाते हैं तो फिर रक्षाबंधन बांधते हैं। अब दीदी जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से ठीक है, आप उनकी थाली में 100 रुपया डाल दीजिएगा, हो जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि धागा का तो रक्षाबंधन लेके आई हैं और मिठाई भी बता रही हैं हल्दीराम का लेके आई हैं, तो फिर जैसा है वैसा ठीक ही है। ठीक है मैं इसको रख देती हूँ, तब तक अभी आएंगे भैया ना तब आपको गिफ्ट देंगे। ठीक है भाभी। ठीक, अभी भैया आ जाए उसके बाद भैया को रक्षाबंधन बांध दूँ, कितने खुश हो जाएंगे भैया जब मैं उनकी कलाई में सोने का ब्रेसलेट डालूंगी, उन्हें तो पता भी नहीं होगा।
मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ भाभी मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन यहाँ तो भैया भी ऐसे हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है वो लोग छोटी के लिए बनवाए, लेकिन कम से कम मेरे सामने तो इंसल्ट नहीं करते मेरा। अगर ये लोग चोरी छुप के दे देते तो क्या ही हो जाता, लेकिन मेरे मुंह पे कह रहे हैं। मुझे नहीं पता था भैया भी मेरा अपमान करेंगे, नहीं तो मैं कभी नहीं आती। मुझे माफ़ कर देना भैया और भाभी, मैं रुक नहीं पाऊंगी। इतना इंसल्ट अभी हो गया, पता नहीं दिन भर में आप लोग क्या क्या बोलोगे। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी वहाँ इज्जत होती है। मेरे पति, मेरे सास ससुर मेरी बहुत इज्जत करते हैं, जिनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ। मैं वही खुश हूँ। पैसा भले ही नहीं है मेरे पास, लेकिन कम से कम खुशी तो है। यहाँ तो हमारे मुंह पे हमारा इंसल्ट किया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हुआ भाभी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जा रही हूँ, अब दोबारा नहीं आऊँगी आपके पास। मैं तो आपका बहुत सम्मान करती थी कि मेरी बड़ी भाभी हैं, लेकिन आपने मेरा अपमान किया। फिर भी कोई बात नहीं, आपके मायके में आपके साथ ऐसा ना हो। मेरे मायके में जो हुआ मेरे साथ, मेरा जाने का मन तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं ससुराल में जाके क्या बोलूँगी। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मेरे मायके में मुझे इतना अपमान किया गया। मैं बोल दूँगी कि भैया को जाना था कहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात के चली आई। मैं अकेले रुक के क्या करती। छोटी दीदी, क्या हो गया भाभी? बड़ी दीदी पता नहीं कहाँ चली गई। वहीं होंगी कहीं किचन में। हमें लग रहा है वो अपने घर चली गई। उन्हें ना मेरी बातों का बहुत बुरा लगा, ये चिट्ठी छोड़ के गई हैं। चिट्ठी? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। भाभी, मैं नहीं जानती थी आप मेरा इतना अपमान करेंगी। मैं गरीब हूँ तो मेरी उसमें क्या गलती है, लेकिन मैं भैया से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं रक्षाबंधन बांधने आई थी। मैं कुछ लेने नहीं आई थी। आपको जो कहना था आप अकेले में कहती तो शायद मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन आप मेरे सामने इस तरीके से बोल रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हुआ। मैं जा रही हूँ भाभी। भैया को बोलना कि वो खुद से राखी बांध दे, क्योंकि मैं राखी छोड़ के जा रही हूँ। वो तो बुरा मान गई। हाँ सही कह रही हैं भाभी, हम लोग की बातों का उन्हें बुरा लग गया। हमें ना उनके सामने नहीं बोलना चाहिए था। कम से कम काम तो कर लेती सारा, शाम को अपना चली जाती तो चली जाती, लेकिन अब चली गई, सारा काम पड़ा है। सारा काम भी नहीं हुआ है। छोटी दीदी, चलो हम मिलके ना दोनों काम कर लेते हैं। क्या? क्योंकि बहुत सारे पकवान अभी बनना बाकी है। मैंने सोचा बड़ी दीदी रहेंगी तो सब बना देंगी, लेकिन वो तो मेरी बातों से गुस्सा होके चली गई। मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी गुस्सा हो जाएंगी, नहीं तो मैं उनको नहीं बोलती। मैं नहीं कर पाऊंगी भाभी, पहले बता दे रही हूँ। मैं तो अपने घर भी नहीं करती। क्या? मेरे घर पे तो मेड लगे हुए हैं, सारा काम करते हैं। मैं तो एक भी काम नहीं करती, और मैं आपके यहाँ आके काम करूंगी? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ही कर लेती हूँ। मुझे जाना भी था ना दीदी, इसीलिए बोल रही थी। आप करवा लेती तो जल्दी हो जाता। मुझे भी मम्मी के यहाँ जाना है। मुझे कुछ नहीं पता भाभी, आप अपना करके जाइए। आपको जल्दी है तो आप फटाफट कर लीजिए, फिर जाइए। मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझ पे भरोसा ना करिए। मैं भैया आ जा रहे हैं, मैं उनको राखी बांध लूँगी और फिर मैं इनको बुला के चली जाऊँगी। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आराम से वहीं पे रहूँगी। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ भाभी।
मुझसे कोई उम्मीद मत रखिए। मैं कितनी गलत थी। रक्षाबंधन भाई बहन का प्यार होता है, लेकिन मैंने बड़ी दीदी का इतना अपमान किया। चलिए ठीक है दीदी, मैं अकेले ही कर लूँगी। मैंने कितना गलत डिसीजन ले लिया। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मुझसे काम करवाएंगी।